हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस मैं आपको मिलवा देती हूँ इस कैटी से, जो कि ये हमने कोई पाली भी नहीं है, कुछ नहीं है। पता नहीं 2 साल से ये कैटीज़ ना मेरे पास आ ही रही हैं। इससे पहले भी एक कैटी थी जो कि मैं उसको सिर्फ दूध डालती थी और वो अपने आप ही मेरे घर पे आ जाती है, सुबह शाम पे आ जाती थी। फिर उसको कोई लड़के उठा के ले गए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से पता नहीं ये कहाँ से आ गई, मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, इनको मैं दूध देती हूँ तो जब हस्बैंड घर में होते हैं ना तो ये घर में आ जाती है। ये सिर्फ मुझसे ही डरती है कैटी। जैसे मेरे बच्चे हैं ना, सिर्फ मुझसे ही डरते हैं, ऐसे ही ये कैटी भी है। तो ये हस्बैंड बोलते रहेंगे जाओ और हमने इसका नाम टुक टुक रख रखा है कि टुक टुक जाओ जाओ जाओ, ये नहीं जाएगी। मैं बोलूँगी ना टुक टुक चलो बाहर चलो, तो ये फ़ौरन चल जाती है, ये डरती है मेरे से। तो मैंने सोचा चलो आज कैटी से भी मिलवा देते। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का अपने चाय देख ली थी मेरी और बिस्किट देख लिए थे मॉर्निंग में। और आज क्या वॉशिंग मशीन, अरे तो जो ड्रायर थोड़ी देर तक चलता है ना बंद होने के बाद भी, अभी उसकी टाइमर बाकी था ना। और गाइस हमारी चली गई है लाइट, और जैसे ही मैं नाश्ता लेकर आई वैसी लाइट चली गई। और आज मेरा बड़ा मन था मैगी खाने का, लेकिन मेरा मन जो था ना मैगी खाने का वो था लाइट में बैठ के। अब यहाँ पूरे में अंधकार हुआ पड़ा है, फ़ैन भी बंद हो गया है। हाँ जी, हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया है, वो जाने की तैयारी में है। मैं नाश्ता लेकर आई थी कि गर्मा गर्म मैगी ठंडी ठंडी। आ गई लाइट, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अल्लाह जी थैंक यू सो मच। तो गाइस लाइट आ चुकी है और अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ठीक है, क्या नहीं गिरेगी भाई, नहीं गिरेगी। जाइए जाइए जाइए। तो यहाँ पर ये अपना टिफ़िन पैक कर रहे हैं। तो ये दवाई लेके क्यों जा रहे हो। अच्छा जी, तो बस ये जा रहे हैं और मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो बहुत दिनों से मन था मैगी खाने का। आज ना मैंने बच्चों को बना के दी मैगी सुबह 5:30 बजे, मतलब 6 बजे। अरे है, उसकी जो खुशबू थी ना वो मुझे बिल्कुल ना, जैसे हम लोग पहाड़ों में जाते हैं ना, मुझे वही सब चीज़ें याद आ गई। मनाली की याद आ गई, शिमला की याद आ गई कि वही ठंडा सा मौसम होता था, मतलब ताज़ी ताज़ी हवा आ रही होती थी और हम लोग जब मैगी खाते थे। तो मुझे सुबह से क्रेविंग हो रही। तो जैसे ही उठे मैंने आज इनको बोला, मैंने कहा ऐसा आज ब्रेकफास्ट में मुझे मैगी खानी, मैगी ला के दो और फिर मैं मैगी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने उनके लिए बनाई थी खिचड़ी, वो अपना खा चुके और अपने बर्तन भी नहीं हटाए, ये भी मैं ही हटाऊँगी अभी, ये नहीं कुछ कर सकते। तो बस मैं अपनी मैगी एंजॉय करती हूँ। आ जाइए आप लोग भी मैगी खा लीजिए। चलो जी मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। अब मैंने आज पता है वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, तो ब्रेकफ़ास्ट तो आप लोगों ने देख लिया, मेरा हो गया था। उसके बाद कुछ मेरे को खाने का ऐसा कुछ मन नहीं था, तो आज मैंने बच्चों से पूछा था कि क्या बनाऊँ, तो बच्चे बोल के गए थे इनायत कि मम्मा आप ना वो खिचड़ी बनाना। तो मैंने चलो ठीक है। ये वाली खिचड़ी जो है ना वो बच्चों को पसंद है, मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। बच्चों को बहुत पसंद है इस वाली दाल की। मुझे ना मूँग की छिलके वाली दाल की खिचड़ी बहुत पसंद आती है। तो ये है लाल मसूर की दाल की। तो 3 हिस्से हमारी दाल होती है और 1 हिस्सा जो होता है वो चावल का होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल ले लिए, 1 कप दाल ले ली थी और आधा कप चावल ले लिए थे। तो उससे मैंने मेजरमेंट करके उसको भिगो दिया था। मैंने कहा चल भीगती रह तू, मैं जब तक अपना खाना बना लेती हूँ। तो गाइज़ आप लोगों को जैसे पता है कि ये ब्लॉग जो है ना मैंने 1 दिन पहले ही शुरू करा था और तबीयत कुछ ऐसी नासाज सी चल रही है ना, तो इस वजह से ना इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू जो है वो मैंने आज सुबह ही इसकी एंडिंग ली है, इससे पहले नहीं किया था। और एक चीज़ और शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। आप लोगों ने कोई प्यार दिया था मेरे पिछले वीडियो को, उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू है। और रेसिपी आप देख लेना। वैसे तो खिचड़ी की क्या ही रेसिपी दी जाती है, लेकिन बस वही है कि आप लोगों से बात करने का कुछ तो मौका होना चाहिए ना, कोई तो बहाना होना चाहिए ना। तो चलो जी खिचड़ी ही सही उस बहाने के अंदर। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी के साथ साथ ना रायता ज़रूर बनाती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है खिचड़ी के साथ रायता खाने में ना। कई लोग दही के साथ इंजॉय करते हैं खिचड़ी, लेकिन मैं जो इंजॉय करती हूँ ना वो रायते के साथ में इंजॉय करती हूँ। खिचड़ी, रायता और कोई भी एक सब्ज़ी हो गई या अचार हो गया, अच्छा लगता है। मतलब खिचड़ी के साथ भी ना ये कहने को खिचड़ी हो जाती है, लेकिन 2-4 चीज़ें ना हो ही जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं रायता बना रही थी। रायता तो कंपल्सरी हो ही गया है। मेरे को रिनायत को बहुत पसंद है। अल्फ़िया थोड़ा लेती है। अल्फ़िया का जो है ना वो दही और शक्कर बहुत पसंद है, जैसे मीठा डाल के दही मीठी वाली खाना बहुत पसंद है। तो कई बार मैं क्या करती हूँ, जैसे उसकी कटोरी का जो रायता होता है ना उसके अंदर खांड मिला देती हूँ, तो वो अल्फ़िया बड़े शौक से पी लेती है। फिर वो तो कहती है मम्मा जी ये अच्छा लग रहा है। और अल्फ़िया की मैं कोई आपको बात बताऊँ, अल्लाह
पाक ने मेरे बच्चे इतने सब्र वाले दिए, जैसे माँ है ना उनकी, ऐसे ही बच्चों को रखा है। अभी चल रहा है बच्चों का दिवाली फेयर, तो बच्चों को इतनी कोई एक्साइटमेंट हो रखी दिवाली फेयर में जाने की, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो मैं मैडम को यही बोल रही थी कि भाई इतना कॉस्ट, एंट्री चार्ज ही आप लोगों ने इतना सारा कर रखा है, और आगे भी फिर बच्चों को जो झूले हैं, जो भी इंजॉय करने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। ये 2,500-3,000 का आप लोगों ने बेफजूल में इतना कर रखा है। तो मैंने बच्चों को बोला था कि नहीं यार बहुत महंगा है, हम नहीं भेजेंगे। तो मेरे बच्चों ने मुझसे ज़िद भी नहीं करी, वो ज़िद नहीं करते, वो किसी बात के लिए मुझसे ज़िद नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं हूँ ना, मैंने आसिफ जी से कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करी। ठीक है, जो है हमने उसमें ना अल्लाह का शुक्र अदा करा और हस्बैंड का भी शुक्र अदा करा कि ठीक है, जैसी हमारी लाइफ है कोई बात नहीं है, अल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा करेगा, अच्छा करे, सब्र करा। तो वही चीज़ आज मेरे बच्चों में भी आ गई। तो कल इनकी मैडम का शाम को 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मैम आप भेजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा एंट्री चार्ज थोड़ा सा कम करो ताकि मैं भेजूँ। कह रही चलो मैं बात करती हूँ, लेकिन आप बच्चों को एंजॉय करने के लिए भेजिए। तो उसमें मैंने अल्फ़िया का नाम सजेस्ट कर दिया था। पिछली बार अल्फ़िया डर गई थी तो वो नहीं गई थी, लेकिन इस बार उसका मन होगा शायद जाने का, तो उसने मुझसे इतना खुल के नहीं बोला था। तो मैंने मैडम को बोला चलो ठीक है मैं देखती हूँ। अब फिर मैंने मैडम को मैसेज कर दी कि ठीक है आप मेरे बच्चे का नाम लिख लीजिए, मैं अल्फ़िया की एंट्री टिकट पे कर दूँगी जितना भी होगा, और फिर मेरी बच्ची भी दिवाली फेयर में जाएगी। बस अल्फ़िया को ये चीज़ पता चली है गाइज़, कल से जो मुझे इतना प्यार कर रही है ना, मम्मा आप वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा हो, मम्मा इस दुनिया की बेस्ट मम्मा है, मम्मा आप बहुत अच्छे हो, इतना प्यार। गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि उस प्यार के आगे ना फिर पैसा वैसा कुछ मायने नहीं रखता। मैंने अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इतना सक्सेसफुल बना, मेरे हस्बैंड को इतना सक्सेसफुल बना कि हम अपने बच्चों की हर जायज़ तमन्ना पूरी कर सकें। मेरे बच्चों की बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती हैं, बहुत कम में भी वो बहुत अच्छे से रहते हैं हमारे साथ में, और बहुत इज़्ज़त करते हैं अपने पेरेंट्स की, हर इंसान की वो बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो उसका मैं रब से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बताऊँ हमारे यहाँ पर ये वजह से होता है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ लग्ज़रियस चीज़ें नहीं हैं, लग्ज़ूरियस, है ना? मेरे बच्चों के पास भी नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ मेरे बच्चे बहुत सब्र वाले हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना कि सुकून है इस घर के अंदर। अल्लाह उस सुकून को हमेशा बरकरार रखना, सबके घरों में ऐसे सुकून देना। मैं देखती हूँ आज के टाइम पे बच्चे पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, चीज़ों की ज़िद करते हैं। उनके पास जितनी चीज़ें होती हैं ना, उससे ज़्यादा उन्हें पाने की वो होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद आप लोगों को व्लॉग में भी ये चीज़ समझ में आती हो या नहीं, और मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों की तो शूट भी नहीं करती हूँ कि नहीं नज़र लग जाती है कि ठीक है जैसे भी वो मेरे साथ जैसे रहते हैं जो भी है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि भाई पेरेंट्स को भी कि ठीक है हर चीज़ बच्चों के लिए होती है, लेकिन हर चीज़ आगे से आगे अगर आप देते हो ना, तो बच्चों को उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। तो हमारी मम्मी ने हमें ये वैल्यू दी है हर चीज़ की, इसलिए आज हम सब्र और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं हर चीज़ की, अपना घर लेके बैठे हुए हैं। जिन बच्चों को पेरेंट्स जो है ना हद से ज़्यादा करते हैं और अपने बच्चों की हमेशा सही गलत में उनका साथ देते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स को गलत को अगर हम नहीं बताएंगे ना, अपने बच्चे को हम गलत चीज़ों के बारे में नहीं आगाह करेंगे, नहीं समझाएंगे, तो फिर कौन ही समझाएगा। फिर बच्चा जो है ना हाथ से निकल जाते हैं और फिर उन्हें लाइफ भर पछताना पड़ता है। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए, मेरी मम्मा का भी ये था, हम बहुत रईस माँ बाप के बच्चे थे, लेकिन हमें कभी उन्होंने ये चीज़ें महसूस ही नहीं होने दी। आप यकीन नहीं जानोगे, हमारी पॉकेट मनी जो होती थी ना, वो 1 रुपया होता था जो हमारे पापा हमें डेली दे के जाते थे। और ये सिलसिला मैं आपको बताऊँ ना, 1 रुपये का, आप यकीन नहीं जानोगे कि हम 7th क्लास में भी आ गए थे ना, तब भी हमें 1 रुपया ही मिलता था। डेली पापा जाते थे, जाते वक्त हम सब बहन भाइयों को 1-1 रुपया दे के जाते थे। फिर हम उसको जोड़ के फिर हम लोग उसका कुछ कर देते। हमारी मम्मी ने ना हमें, मैं बता तो रही हूँ ना, वैल्यू दी है हर चीज़ की। जैसी अपब्रिंगिंग हमारी मम्मी ने हमें दी है ना, वही कोशिश मेरी भी है कि मैं भी अपने बच्चों को उसी तरीके से रखूँ कि हर चीज़ है, लेकिन वेस्ट कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज़ का नहीं। माशाल्लाह किराया शुरू से आया है, पापा ने बहुत अच्छा कमाया है, लेकिन उसका बिल्कुल भी ना तो मेरी मम्मी ने और ना ही हम बच्चों को उन्होंने ये आदत डाली कि वेस्ट करें। तो बस मोरल ऑफ़ द स्टोरी मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ, आप भी करिएगा अगर कुछ अच्छा लगता है इसमें कि हाँ भाई वैल्यू करानी चाहिए। तो यहाँ पर बातों बातों में 2 सीटी में मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार हो जाती है। ये खिचड़ी मम्मा को बहुत पसंद है, तो मैं फ़िलहाल भिजवा रही हूँ मम्मा के लिए। अफ़ू लेके जाती है मम्मा के लिए कुछ भी सामान जो होता है ना, वो
वो एक ही जाती है। तो बस ये मम्मा के लिए खिचड़ी जा रही है। अब बारी आ जाती है हमारा खाना खाने की। तो मैंने इसके अंदर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वो है, रायता है और खिचड़ी है और घी डाल के मैं ले आई हूँ। मेरा ये जो है ना खिचड़ी, बस इतनी ही खिचड़ी मैंने खाई थी, इससे ज़्यादा मुझसे खाई ही नहीं जाती। बस ऐसा लगता है लास्ट का बाइट में ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे वॉमिट हो जाएगा, तो मैं छोड़ देती हूँ वो भी कि बस थोड़ा बहुत खाया ठीक है। रायता मैंने फुल पी लिया था। यही अपडेट चल रही है मेरी। और बस आप सब लोग इतना प्यार देते हो, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहना। और आज बस मैंने आज आप लोगों से अपने मन की एक छोटी सी बात शेयर करी, कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। तो जी गाइज़, हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ और कल दोपहर के बाद मैंने कुछ भी ऐसे शूट नहीं करा था। खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों को दे दी है। और आज है फ्राइडे और इस व्लॉग को मैं आज ही एंड कर दूँगी। कल से स्टार्ट कर रखा है, अभी तक एंड ही नहीं करा है। तो आज सबसे पहले तो आज है करवा चौथ। तो आप सभी को, मेरी जितनी भी बहनें हैं ना, नॉन मुस्लिम जो भी ये व्रत करती हैं, उन सभी को हैप्पी करवा चौथ। आप लोग अपना व्रत अच्छे से सेलिब्रेट करना और चाँद आप लोगों के लिए जल्दी निकल आए, यही दुआ करूँगी। मैं आपको बताऊँ, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे एरिया में तो हम तो जैसे सब पहले यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। तो मुस्लिम में हमारा ही एक घर था। तो जब हम छोटे थे तो बगल में इधर उधर में आंटियाँ तैयार होती थी और बड़ा मज़ा आता था उनको देखने में। और हम तो ना, पता है, फिर छत पे भी जाते थे कि उनको फास्ट खोलते हुए देखते थे, वो चांद में छन्नी से देखते थे ऐसे करके। बड़ा मज़ा, मतलब ये माहौल हम, मुझे और बुलबुल को तो बेहिसाब पसंद है, बहुत पसंद है। तो कल भी ऐसा हुआ कि मतलब मेरा ऐसा था कि बच्चे चले गए ट्यूशन, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ होकर आती हूँ। जो पार्लर वाली भाभी है, मैं उनके यहाँ गई। भाई साहब, इतनी रौनकें लगी हुई थी ना, इतनी रौनक लगी हुई थी। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग, मैंने कहा आपने कुछ अपनी फ्रेंड से पूछा चाय नाश्ता कुछ करा? कह रही नहीं यार कुछ नहीं करा, सुबह से काम में लगी हुई। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, चलो मैं कुछ लेकर आती हूँ। फिर मैं उनके लिए चाय नाश्ता लेके गई, तो वो इतनी कोई खुश हो गई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बेचारियों की इतनी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी, कमर में बेल्ट लगा के वो काम कर रही थी। तो ऊपर वाला और कामयाबी दे, उनको और तरक्की दे। लेकिन वो इतनी खुश हुई थी कि भाई मेरा मन कर रहा था। और ऐसा होता है जब उनका कुछ मन कर रहा होता है ना, और मैं लिटरली वहाँ पहुँच जाती हूँ। वैसे मैं जाती नहीं हूँ, और मेरा ऐसे ही रहता है। मैं मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मैं रोज़ रोज़ जाऊँ या कुछ है, नहीं जाती। मैं अपने ही घर में अपने उसमें बिज़ी रहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जब वो मुझे दिल से याद करती है ना, हम दोनों का कांटेक्ट ऐसे ही होता है कि वो याद करती है और मैं पहुँच जाती हूँ। तो कल भी ऐसे हुआ। तो वहाँ पर हमारी डॉक्टर आंटी हैं जिनसे मैं दवाई वगैरह लेती हूँ ना, तो डॉक्टर अंकल की वाइफ भी आ गई, उनकी मेहंदी लगी। और भी लोग मेहंदी लगवा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ना मैं किसी शादी वाले घर में बैठी हूँ। इतना कोई हंसी मजाक ही सब। और कोई फेशियल करवा रहा है, कोई ब्लीच करवा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी सबकी। तो मैं कह रही नहीं, सबको मैंने वहाँ पर वेश करा, फिर मैं घर पे आ गई थी। तो मैं कहने लगी मुझे आज इतना कोई अच्छा लग रहा, मतलब एक मूड ना फ्रेश हो जाता है ऐसी चीज़ जगहों पे जाके। जैसे शादी में चले जाओ और किसी के फंक्शन में चले जाओ तो कैसा अच्छा सा लगता है। तो वही, मेरी 2-3 दिन से तबीयत भी कुछ ऐसी हो रही थी। मेरा दिल पता नहीं कैसा हो गया कि मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता, स्पेशली डिनर। आज 3 दिन हो गए, रात में डिनर में मुझे कुछ अच्छा सा लग ही नहीं रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। अजीब सा। तो मैं आज डॉक्टर के पास भी जाने वाली हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, इतनी मुझे कोई एसिडिटी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा, जबकि मैं रेंटेक सुबह शाम खाती हूँ। लेकिन फिर भी तो चलो देखते हैं। खैर ये तो सब मेरी वो अलग बात है। लेकिन आप लोग अपना करवा चौथ बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा जाए और ऊपर वाला आपका और सबका जोड़ा सलामत रखे, सब बहनों का सुहाग बना रहे। आमीन सुम आमीन। तो मैं इस वीडियो को करती हूँ, बहुत बड़ा वाला हो जाएगा। और फिर हम आपसे मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। हाँ, इसमें मैं एक वो शामिल करूँगी, नहीं, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगली वीडियो के लिए मैं वो रखती हूँ। तो बस आज जुम्मा भी है, तो जुम्मा भी मुबारक हो। मैं जल्दी से फटाफट से सारे काम वाम करती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं आज लंच में क्या बनाऊँगी। कुछ अच्छा सा बनाऊँ ताकि मैं कुछ खा सकूँ, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। तो चलो जी, मिलेंगे आपसे। और आप सबने इतना कोई प्यार दिया मेरे पिछले वीडियो को, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और सबने बोला, हमें लगा कि अन्नू की कोई गुड न्यूज़ है वो। तो इंशाल्लाह जब भी ऐसा कुछ किसी का भी होगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, सब होगा।
और किसी की भी गुड न्यूज़ होगी आपके साथ शेयर होगी, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो वक्त तो आने दीजिए। और फिलहाल तो बेबी के लिए बहुत सारी आप लोगों ने गुड विशेज़ दी थी, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। इतना सारा प्यार देते हो आप ना कि जब मैं खुश होकर वीडियो बनाती हूँ ना, तो सारी मेरी सिस्टर्स ने कमेंट करे अपी आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, खुश रहा करो खुश रहा करो। तो जी हाँ गाइज, मैं खुश रहूँगी आप लोगों के लिए और अपनी फैमिली के लिए, जो कि मेरे एक हसीन चेहरे को देखने के लिए तरस जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही आपके सामने मुस्कुराती हुई आती रहूँगी इंशाल्लाह। सब मुस्कुराते रहो। तो अब आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ चल रहा है सुबह सुबह बुलबुल का व्लॉग। तो हस्बैंड जा चुके हैं अपने ऑफिस, तो यहाँ पर मैं अब करती हूँ व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़ एक बार फिर से।